फू 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 जू 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 हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा।
क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। ओए, बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। वाओ, उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह! नहीं, नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाओ, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियां, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां। सॉसर गेम। फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी। हाँ, मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। करो उसे, मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन
जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है, जीतना जरूरी नहीं है। तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। चलो ना, भागना था। ओह, मैं आउट हो गया। चुप हो जा, बॉस आ रहे हैं। हे गाइस, फास्ट ट्रेन में एक पैसेंजर ने सीट गंदी कर दी है और लोग आने से पहले उसे जल्दी साफ कर दो। अरे सर, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। आरिफ, तो फिर तुम जाओ, जल्दी करो। ठीक है, जाता हूँ। स्टोर रूम में कितनी धूल भरी है। ये बाल्टी किधर गई? मिल गई मुझे। मेरा सिर फूट गया। ये क्या था? हाँ, ये तो बॉक्स है और ये काफी पुराना भी लग रहा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पिछली बार जब मैंने ऐसा डिब्बा खोला तो मुसीबत आ गई थी। चलो खोलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? इतनी अजीब सी रोशनी किस चीज की है? ये समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, ये तो गोल्डन टिकट्स हैं। किस चीज के टिकट्स होंगी ये? और इस पर कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? जो भी इसे खरीदेगा वो बुरी तरह फंसेगा। आरिफ, कहाँ रह गए तुम? बाल्टी लेके जल्दी आओ। आ रहा हूँ बॉस, बस आ ही गया मैं। मेला होता है मजेदार, मुझे है उससे प्यार। मैरी गो राउंड है लाजवाब, बचपन से देखता था इसके ख्वाब। बम्पिंग कार्स की तेज है रफ्तार, चलाऊंगा आज बार बार। हॉरर हाउस में लगता है डर, फिर भी नहीं जाऊंगा मैं घर। अम्यूजमेंट पार्क बंद होने तक हर जगह घूमता रहूंगा मैं। बहुत खुश हूँ रैमजी, आज मेले में जो जा रहे हैं। अरे आप तो बड़े हो गए हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? डार्लिंग, बड़े लोग मेले में अकेले जाते हुए अजीब लगेंगे, इसीलिए बच्चों को साथ लाते हैं। तुम्हारे बहाने हम भी मस्ती कर लेंगे। पहुँच गए, क्योंकि हम सभी ऐसे मेलों के फैन हैं। अपने अपने तरीके से मेलों को सलामी देंगे। अरे हाँ, मेलों को सलामी देनी है, बहुत जरूरी है। अरे अंकल, आप तो कुछ भी करते रहते हैं। चलो हो गया, अब अंदर चलें। चलो भागो, चलो। मुझे टिकट दो। मुझे 11 टिकट दो। मुझे 11 टिकट दो। अरे तुम भागो ना, मुझे टिकट लेने दो। शांत हो जाओ। तुम सबके लिए काफी टिकट्स हैं। मुझे माफ कर देना, सारे टिकट आज खत्म हो गए। आपको टिकट नहीं मिलेगी। बुक को भूल जाओ, मुझे टिकट चाहिए अभी। वैसे ये टिकट बुक क्या है? टिकट। अरे आप भी चलाओ ना अंकल। टिकट। अगर तुमने अभी की अभी टिकट नहीं दी तो मैं अपनी मुझे खा लूंगा। क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अभी आता हूँ। ये क्या है? थोड़ी बहुत टिकट्स मिल गई हैं। इसे कौन लेगा? सारी टिकट मुझे दो। क्या सोचने लगे? चुपचाप इधर दे दो। देखो, मेरे पास सिर्फ 4 टिकट्स हैं। कुछ देर के लिए इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जब मेरे पास और टिकट्स आ जाएंगे, मुझसे आकर ले जाना। हैं? मेरी बात ही नहीं सुनी। लॉलीपॉप ले लो, मीठी मीठी लॉलीपॉप। बुढ़िया के बाल, मीठे बुढ़िया के बाल। चलो ना। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया।
पहले इस राइड पर चलेंगे। नहीं, पहले इस पर बैठेंगे। लेकिन मुझे ये पसंद है। प्लीज पहले इस पर चलो। ठीक है, थोड़ी सी सांस ले लो। जिसे जो पसंद है उसी पर जाए। टिकट्स खत्म होने के बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, ओके? मैं तो चला उधर। मैं यहाँ इधर जाऊंगी। मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा। मैंने चुना है मैरी गो राउंड। ये रही मेरी टिकट। डर का घर। हाँ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, समझे? ये पकड़ो मेरी टिकट। इसे मैरी गो राउंड क्यों कहते हैं? गोल गोल घूमना कौन सी खुशी की बात है? इस राज का पता लगाना होगा। ये लो मेरी टिकट बच्चे। अरे बम्पिंग कार मेरा पसंदीदा खेल है। ये रही मेरी टिकट। मेरा नंबर कब आएगा? क्या हो गया? ये रुक क्यों गई? क्या हुआ? चूल्हा क्यों रुका? हे ऑपरेटर! ऑपरेटर, नहीं समझे? मेरा मतलब उस बच्चे से था। क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता। सब तो ठीक है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। लगता है हम तो गए काम से। नकमी, तुम ठीक हो? तुम चाहो तो उतर सकते हो, सबसे नीचे तुम ही हो। हाँ, उतर जाना चाहिए। सही कहा मेरे दोस्त तुमने। क्या डर का घर है ये? मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। मैं बड़ा हो गया हूँ या डर जैसी कोई चीज थी ही नहीं। कैसा डरावना घर है ये? हाँ? ये रुक क्यों गई? कैसे हो साकिर? मेरा नाम कैसे जानते हो? मम्मी! मुझे अकेला छोड़ दो। धक्का खाने के लिए तैयार रहना। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? अरे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हटो हटो, अरे हट जाओ, अरे हट जाओ भाई। इसका लाइसेंस तो है ना? इतनी देर से यहीं घूम रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं दिख रहा। इन्होंने तो मुझे ठग लिया। अरे ये क्या हो गया? शायद घोड़े का मूड खराब हो गया है। ओके, मत करो ऐसा। हिम्मत रखो बच्चे, बचाओ। अरे निकेटी बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। अरे मदद करो मेरी। नहीं कर सकता रैमजी, मेरा घोड़ा पागल हो चुका है। शांत हो जाओ, रुक जाओ। अरे ये क्या कर रहा है? हेलो रैमजी, क्या तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो? सीट बेल्ट लगा लो। निकेटी, कार भी पागल हो चुकी है। ब्रेक नहीं लग रहा, कार अपने आप चल रही है। कार घोड़े सब पागल हो चुके हैं रैमजी। यहाँ हो क्या रहा है? ये बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी? वाह, चौड़ी वाली लॉलीपॉप। मेरा कितना ख्याल रखते हो। थोड़ा सा खा लेता हूँ। तुम अभी तक गेम खेल रहे हो? हाँ? मैंने इस बॉक्स में गोल्डन टिकट्स रखे थे, वो कहाँ गए? वो टिकट्स क्या? मैंने तो उन्हें बेच दिया। क्या कहा? उन्हें बेच डाला? वो बेचने के लिए नहीं थे बेवकूफ। उस पर लिखा था जो उसे खरीदेगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। तुमने पढ़ा नहीं क्या उसे? कमाकल। अरे यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे समझाएगा अभी? अरे वो मैं बॉस। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे हमें कोई बचाओ, कोई झूले से नीचे उतारो। निकाटी, बचाओ, बचाओ मुझे भी बचा लो। कार्टून के कैरेक्टर्स जिंदा हो गए हैं। मुझे बचाओ, जाने दो मुझे। तो लग गई भाई बात करने वाली भागो। अरे मैंने ये क्या कर दिया? जरूर ये सब कुछ उन गोल्डन टिकट्स की वजह से हुआ है। कहाँ है वो टिकट? जल्दी से ढूंढना होगा। कहाँ चली गई? अरे फूड वैन, अरे फूड वैन। हुर्रे! अरे खुश मत हो निकेटी, हम तो टकराने वाले हैं। ये सब रैमजी की वजह से हुआ है। बुद्धू कहीं का। अरे निकेटी, अपने आंखें खोलो। हाँ? हम जिंदा हैं? क्या तुमने मुझे अभी बुद्धू कहा? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने तुम्हें बुद्धिमान कहा। तुमने मुझे बुद्धिमान कहा? बनाओ मत। नहीं बना रहा। तुम लोग जरा झगड़ना बंद करोगे? तुम्हारे बच्चे को कैसे बचाना है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। चलो जल्दी। क्या कहा? सच में? चलो निकेटी। इसे रोकने का एक ही तरीका है। उन गोल्डन टिकट्स को ढूंढकर उन्हें नष्ट करना होगा। ये रहा बॉक्स, जल्दी से ढूंढो।
कहाँ गई वो गोल्डन टिकट? जल्दी ढूंढो, अरे जल्दी ढूंढो गधों, जल्दी मिल ढूंढो। गया, ये रही। अरे बहुत बढ़िया, फाड़ डालो इसे। अरे डैड, कमाल कर दिया। अब दूसरी टिकट्स भी ढूंढनी होगी, जल्दी करो। अगली टिकट को मैं फाड़ूंगा। हो गया फैसला। मुझे मिल गया। हुर्रे, मैं बच गया। हुर्रे! और ये रही आखिरी टिकट। मैं आ गया बेबी। फिर कभी मुझे डराना मत। तुम ठीक से समझ गई ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी? यू आर वेलकम। बच्चों की जान मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। शाबाश। बहुत बढ़िया आरिफ, तुम पर गर्व है मुझे। गेम खेलना बंद करो लेवेंट, जगह की सफाई करो जाके। पर मैं क्यों? वो तो ठीक है, तो इस बार सवारी करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की। नहीं, हम किसी की सवारी नहीं घर करने चलते वाले। हैं, बहुत समझे समझे तुम? तुम। टिकट्स मैं खरीदूंगा। टिकट तुम लोगे, याहू। बुद्धू होने की असली निशानी ये है। हुहू! ये! बच्चों, मोरल्स और ट्रिकरी दोनों एक स्केल के ऑपोजिट छोर पर होते हैं। अगर एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे की तरफ होता है। ये एक शानदार कोट है ना? इसीलिए फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझे? ये आपको खुद को जानने में मदद करता है। वैसे कल मैं उन टॉपिक्स का टेस्ट लूंगा जो मैंने आज तुम सबको बताया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सभी को एग्जाम के लिए मन लगा कर पढ़ना चाहिए। क्या तुमने क्वेश्चन पेपर देखा? कहाँ है वो? हाँ मैंने देखा है। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा। चलो आज रात मिलके क्वेश्चन पेपर चुराते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? हाँ, नहीं नहीं। तुम हमें नहीं बता सकते? आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ हाँ। दोस्तों, वो प्रिंसिपल रिटायर करने वाले हैं। हमें उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि नेकाटी को प्रिंसिपल होना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है। तुम्हें लगता है कि वो मानेगा? चलो पूछते हैं, शायद वो हाँ बोल दे। मिस्टर नेकाटी, अब क्या? तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मिस्टर नेकाटी, अगर आप प्लीज। ठीक है, बस करो। अब बस बहुत हो गया। मुझे मंजूर है ये मिशन। कोई है यहाँ? हाँ, मुझे माफ करना प्रिंसिपल। मुझे मेरे दोस्तों ने सताया है। मैंने ये सब अनजाने में किया। मुझे जेल मत डालो प्लीज। निकाटी, मैं हूँ। शांत हो जाओ। साकिर। वो साकिर जो प्रिंसिपल नहीं है? हाँ, वो साकिर जो प्रिंसिपल नहीं है। मुझे अच्छा लगा। तुम क्या कर रहे हो? वो क्या है? ये कुछ नहीं। सब चले गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि हम दोनों को साथ घर जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ साकिर। मुझे बास्केटबॉल फील्ड साफ करना है। मुझे उन बॉल्स को उनकी जगह पर रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन बॉल्स के साथ खेलूं। मैं उन बॉल्स में से किसी एक को दीवार पर फेंकूंगा, फिर वो मेरे सर पर लगेगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा। ओह, बहुत काम है। हाँ। ये साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें कुछ कहना है। खैर, मुझे लगता है वो जो चीज है, वो चीज मेरी क्लास का ड्रॉर। क्या? हाँ, वो एग्जाम क्वेश्चंस वहाँ हैं। तो कैमसेट वल्चर और वेदांत गोरिल्ला। मेरा मतलब है, तुम जानते हो ना? क्या तुम ठीक हो साकिर? चुपके से क्लास में जाना और ड्रॉर, एग्जाम क्वेश्चंस और। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है साकिर। तुम चाहते क्या हो साकिर? पैसे? बताओ मुझे। तुम समझे नहीं। खैर, मैं जा रहा हूँ। मैंने सब कुछ किया सफाई के लिए। बच्चों के जाने के बाद अब कोई मजाक नहीं। किसी को तो नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कैसे? हाँ, समझ गया कैप्टन। मेयर यहाँ बस आने ही वाले हैं। हमें सिक्योरिटी चेक करनी है। बिल्कुल, पुलिस मदद करेगी। पर मुझे उन्हें कुछ बताना है, नहीं तो मेरे दोस्त गुस्सा करेंगे। अगर मैं बता देता हूँ तो मैं उनको रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। हे, एक्सक्यूज मी सर। सुनिए सर। हाँ बोलो बच्चे। ठीक है, तो सुनो।
तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? अरे क्या बोल रहा है ये? बच्चे, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हमें जाना है। लगता है इसको मदद चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। होली बारा 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 बेरी बेरी। नहीं फिर वो क्या है ना कि और फिर से ये हुआ और आखिरकार उन्होंने किया। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, हम बैकयार्ड से अंदर जाएंगे और फिर कैंटीन स्टोरेज जाएंगे। वहाँ से हम क्लास में जा सकते हैं। You are very चालाक ब्रो। काश इतना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया होता तूने। मैं स्मार्ट हूँ लेकिन ग्रेड्स बहुत बुरे हैं। सभी जीनियस की तरह। निकाटी भी जा रहा है। कोई नहीं है स्कूल में, चलो जल्दी चलते हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मुझे कुछ और करना होगा। काश कल हॉलीडे होता, हम पूरे दिन ग्राउंड में खेलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, काश स्कूल पर एलियंस कब्जा कर ले। एलियंस। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं ये बलून्स ले रहा हूँ, क्या मुझे एक पंप मिल सकता है? ये लो बच्चे, ये पंप बैटरीज के साथ काम करता क्या ये बलून्स ज्यादा फूलते हैं? हाँ शायद थोड़ा ज्यादा। ए बच्चे, उन्हें ध्यान से यूज करना। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार, हमें तो चोरी भी करना नहीं आता। हम एग्जाम पेपर चुराने वाले हैं। तू ये क्या बात कर रहा है? शायद हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। 1 2 3 4। बेवकूफी मत करो, चलो अब। ये आखिरी था। उड़ जाओ स्पेस मॉन्स्टर, जाओ और उन्हें जाकर डराओ और अपना कमाल दिखाओ, समझे तुम? ओके, सब तैयार है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। हे बच्चों, एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। बच्चों, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही सुना था। अरे प्लीज सब पीछे हो जाइए। हैं? ये तो वही पहले वाला बच्चा है ना? बचाओ! एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। अरे मुझे दिखाओ। अरे बाप रे, एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया। यहाँ हमारा काम हो गया ना? हाँ, हो गया। तो चलो और उनकी मदद करते हैं। और ऑफिसर्स, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये तो एलियंस है। एक प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे रेड बटन दबाना होगा और अलार्म बजाना होगा। ये लीजिए सर, ये रहा आपका रेड बटन। हैं? एलियंस आ गए? अब तुम्हें मेरा केक टेस्ट करना ही होगा। जल्दी करो, अब हम क्वेश्चन पेपर चुरा सकते हैं। मैं उन्हें क्वेश्चंस नहीं दिखा सकता। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कर रहे हो साकिर? तुम ये नहीं चुरा सकते। बहुत लेट हो चुका है साकिर। जल्दी करो वेदांत, हम निकल रहे हैं। नहीं। ये खाली पेजेस हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है?
खाली? तुम क्या कहना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? निकाटी चाचा। सर आप? हेलो मेरे बच्चों, मुझे पता था तुम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हंगामा खड़ा करोगे। लेकिन वो पेजेस, लेकिन ये खाली क्यों है? क्योंकि ये एक टेस्ट था, पेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। मैंने तुम्हारे सामने वो खाली पेजेस रखे उस ड्रॉयर में जिसे तुम क्वेश्चन समझ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था तुम में से कोई इसे चुराएगा और ये भी विश्वास था तुम में से कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुमने ना समझने का नाटक किया निकाटी। नहीं, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आया। देखो मेरा सर बिल्कुल खाली है। हाँ? देखो बच्चों, रेगुलर टेस्ट के बजाय मैं तुम लोगों के मॉरल्स को चेक करना चाहता था, समझे बच्चों? हे, क्या तुम ठीक हो? क्या एलियंस बिल्डिंग के अंदर है? क्या कहा एलियंस? यहाँ कोई एलियंस नहीं है। अरे वो तो उड़ते हुए बलून्स हैं। तो फिर यहाँ है क्या? कुछ तो होना ही चाहिए। क्या हम लोग यहाँ बेकार में आए? हमारे पास 2 बच्चे हैं जो आंसर्स चुराना चाहते हैं। अभी आपके हवाले करता हूँ। चलो इन्हें ले जाते हैं, पर जल्दी इनके पेरेंट्स को कॉल करना, ओके? मेरे ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स करो और हाँ, मेरा रेड बटन भी रेडी करो। शायद यहाँ पर फिर से कुछ अजीब मिल जाए। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मेरे फादर को मत कॉल करो प्लीज। ये मुझे बिना किसी कारण के गुस्सा दिला रहा है। गुड जॉब साकिर, मैं तुम्हें इस एग्जाम में 100 नंबर देता हूँ। मैंने तो वही किया सर जो करना चाहिए था। सर आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आपको क्या दूं मिस्टर निकाटी? क्या आप एक स्टूडेंट हैं? ओह सही कहा आपने, मैं एक कस्टोडियन हूँ, तो मैं अपना काम करूँगा। मैं सफाई करूँगा। पहले तो मैं इन बलून्स को हटा दूं। ये लो, मुझे उसे खींचना नहीं चाहिए था। मैं उड़ रहा हूँ, बचाओ! हाँ, मैं यहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ। क्या वो नेक्मी है? नेक्मी, नेक्मी, क्या कर रहे हो? ऊपर देखो। तो मैं क्या करूं? जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। जलन, जलन। क्या मैं बहुत दूर जा रहा हूँ? मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। साकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकाटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15, 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकाटी। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है। ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकाटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना। थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं।
उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च 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 फुश। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन 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 कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओह, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है, थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ, तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा सांबा छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा।
सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बदतर बस तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। हम बच गए। पापा, साकिर। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है, वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा, ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने?
बहुत खूब, क्या बात है। ये खास मिश्रण से मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। और ये रहा आपके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। सर, क्या आपके पास कोई जादुई मिश्रण है क्या? अलग कैसे? आयरन जैसा क्या? इस जादुई मिशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है केनर? अरे क्या कर रहे हो? बदमाश, मेरा ये स्पेशल परफ्यूम तेरे कोई खेलने की चीज नहीं है। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सर वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। अरे बच्चों, आराम से जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना। मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर, अब मुझे भी जाना चाहिए। हाँ? आखिरकार सब चले ही गए। अब चल के कुछ सुपर पावर्स लेते हैं। यहाँ क्या क्या है? टेलीपोर्टेशन सोप, स्पीड ड्रीम, और ये रहा एक शू हॉर्न। ये क्या है? आहा, मिल गया। सुपर पावर्स डिओड्रेंट। इससे तो कुछ हुआ भी नहीं। जरा देखो तो। मैं तो एक कचरे का डब्बा भी नहीं उठा पा रहा। इनमें से तो कुछ भी काम का नहीं है। बकवास है। ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। ये काफी मजेदार है। मेरा तो मुंह दुख रहा है। ये तो काफी मजेदार है। पापा, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक तो हो ना? मैंने कॉन्टिन्यूअस का आखिरी एपिसोड देखा। ये बहुत मजेदार है। तुम कुछ नहीं जानते। काश मैं आप दोनों को चुप करा सकता। निकाटी, मेरी आवाज चली गई। निकाटी, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ रैमजी? हाँ, क्या ये मैंने किया? वाह, तुम लोगों ने पूरी सीरीज देख डाली और मुझे बताया तक नहीं। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अरे नया एपिसोड आ गया। ये तो मजेदार लग रहा है। दादाजी प्लीज अब आप भी शुरू मत हो जाना। मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं अभी सोना चाहता नहीं नहीं। क्या ये सब मैंने किया? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। शाकिर बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? यकीन नहीं हो रहा। जो डिओड्रेंट मैंने लैब में स्प्रे किया था वो काम कर रहा है। अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले हमारी आवाज को ठीक करो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज वापस आ गई। हेलो हेलो हेलो, मेरी भी आवाज वापस आ गई। हुर्रे! अब जब मेरे पास सुपर पावर्स हैं, तो मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। एक सुपर हीरो के तौर पर तुम और क्या क्या करना चाहते हो? मैं इस दुनिया में बुरे लोगों को सजा दूंगा और अच्छे लोगों की मदद करूंगा। क्या तुमने किसी कॉस्ट्यूम के बारे में सोचा है? मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है। फाइनली, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे उन यंग लोगों को जो सुपर हीरो बनना चाहते हैं? उन्हें ढेर सारी वीडियो गेम्स खेलने चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सोच लिया। मैं हूँ स्कूपमैन, एक सुपर हीरो जो भरा है हर उस चीज से जो अच्छाई के लिए होगी। स्कूपमैन, हुर्रे! बकवास बंद करो।
अरे बचाओ यार। मियाओ मियाओ, मेरा मतलब मेरी मदद करो। चिंता मत करो मिस्टर कैट, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। वैसे तो मैं बुढ़ा हूँ पर आदतों से बाज नहीं आऊंगा। ये सुपर हीरो है, इन्होंने इसे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ स्कूप मैन। स्कूप मैन अच्छों की रक्षा करता है, लोगों से प्यार करता है। एक्सीडेंट को रोकते हैं, उल्का पिंडों से बचाते हैं, और उसे पसंद है कबाब। स्कूप मैन अच्छों की करता है रक्षा, बुराई का करता है खात्मा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बड़े हो गए हो, ये सब करना आपका ठीक नहीं लगता। चलिए जाइए अपने अपने घर। चलो यहाँ से। किसका आइडिया था? स्कूप मैन, मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। मुझे आपका स्पेशल वाला ऑटोग्राफ चाहिए। बेटा, इस स्कूल को तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। हमारे बच्चे अब सुरक्षित हैं, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? ये लो ऑटोग्राफ, तुम भी लो, ये लो। हाँ? स्कूप मैन, मुझे बचाओ, अभी आया मैं। मैं हूँ स्कूप मैन। रैमजी, क्या हमारे पास बड़े साइज का लेडलमैन टी शर्ट्स हैं? उसे निकाटी ने पहना है। निकाटी, क्या तुम उसे उतार दोगे? लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन में उस टी शर्ट के लिए। मैं थक गया हूँ। बेटा, तुम्हारे सर पर एक ईंट है। मैंने एक बिल्डिंग को बचाया जो बस गिरने ही वाली थी। आओ ना साकिर, एक फोटो ले लेते हैं, ये तुम्हारे फॉलोवर्स के लिए है। हेलो कहो, हेलो। और कैप्शन की बारी है। एक सुपर हीरो होना काफी मुश्किल है, और ये अपलोड हो गया। मुझे नहीं पता था कि एक सुपर हीरो होना इतना थकाने वाला काम है। मैं पूरे दिन लोगों की मदद करता रहा, ये कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें इस्तांबुल से सारे क्रिमिनल्स को बाहर भगाना है बेटा। ये घटिया जोक आप सुबह से मारना चाहते थे, है ना? क्या? फिर से? किसी को स्कूप मैन की मदद चाहिए। हेलो हेलो हेडक्वार्टर्स, हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक बच्चे का गेम कंसोल टूट गया है, वो गेम को नहीं खेल पा रहा, वो खतरे में है। ठीक है, डिस्पैचिंग लेडलमैन। अरे रुको रुको, बात सिर्फ इतनी नहीं है, किसी ने चाय सर्व करते वक्त उसकी मदर इन लॉ के बाल भी खींचे हैं। ये तो काफी अजीब है, पर लेडलमैन इसको संभाल लेगा। लोग अभी भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। लगता है आज स्कूप मैन को बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। ओके, गुड नाइट। तो अब सुनो, एक लेडी है जिसकी बिल्ली खो गई है, एक बिल्ली है जिसकी वाइफ खो गई है, और है रेनो जो पागल हो गया है। एक फायर स्टेशन में आग लग गई है, वाटर वर्क बिल्डिंग में बाढ़ आ गई है, एक उल्कापिंड मेट्रोलॉजी बिल्डिंग पर गिर गया है। तो तुम कहाँ से शुरू करो लेडलमैन? कहीं से भी नहीं। क्या? अब बस बहुत हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना थक जाऊंगा। मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ पाया हूँ। मुझे आराम चाहिए। बेटा, ये मत भूलो कि सुपर पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी तो आती हैं, और मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूँ। माफ करना, लेकिन मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, समझ गए? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी अभी स्कूप मैन पजामाज लिए हैं। नहीं। हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है। और बस अभी तक नहीं आई थोड़ा है। और इंतजार कर लेते हैं, बस आती ही होगी। अरे ये आवाज आवाज उस तरफ से। बस आ गई, लेकिन बस का क्या हाल हो गया? सुनो, सब भागो यहाँ से, भागो, अरे भागो भागो। कौन आ रहा है? मैं हूँ डाइवर्स मैन। हाँ? ये कैसा बेहुदा नाम है? बेवकूफ हो तुम बेवकूफ हो। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? भागो मत, तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। लेकिन तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे।
इसलिए तुम एक हीरो नहीं हो। अच्छाई करना मुश्किल है लेकिन बुराई करना आसान है। हाँ? तो ये पक्का हो गया है कि ये सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। हम इसको फोर्स भी नहीं करने वाले हैं। खैर मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ? ये कैसी आवाज थी? जरा देखो तो। अरे बाप रे, वो रेडियो कहाँ गया? हेलो हेलो, वहाँ नीचे भगदड़ मची हुई है। हमें स्कूप मैन की जरूरत है। अब कहीं कोई आग नहीं लगी है, ना कोई उल्का पिंड गिरा है। अब किसी बिल्ली को भी पेड़ से नहीं बचाना है। आराम करो बस। स्कूप मैन, हम मुसीबत में हैं। अभी स्कूप मैन आराम कर रहा है। मैं अभी बॉल से खेल रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? शैतान कहेंगे, छोड़ो मुझे। मेरा नाम है कैनर, लेकिन लोग मुझे डाइवर्स मैन के नाम से बुलाते हैं। मदद करो। हाँ? दादाजी, दादाजी, कोई मेरे दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नालायक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ है तुम्हारा वो स्कूप मैन? बताओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कैनर, क्या ये तुम हो? स्वागत है मशहूर बच्चे। कैसा लगता है जब कोई तुम्हें इतना प्यार करे? तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं बस मशहूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक ये तुम्हारे लिए आसान हो, आखिर तुम एक हीरो जो हो। तुम ऐसे नहीं मशहूर हो सकते। सब तुमसे और नफरत करेंगे। नहीं, उन्हें मुझे पसंद करना होगा। बस बहुत हुआ, ये बात यहीं खत्म होती है। दादाजी, आ जाओ, देखते हैं तुम इसे पकड़ सकते हो कि नहीं। मेरी मदद करो साकिर। ऐसा नहीं हो सकता। ये काफी तेज है। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। रुको, मेरे पास एक और पावर है। मैंने आपको बचा लिया दादाजी, लेकिन इससे कैनर को नहीं रोक सकता। मुझे कुछ और सोचना होगा। रुको, अगर मैं समय को रोक सकता हूँ तो मैं उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। और ये रहा आप सबके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। मैं कहाँ हूँ? ये कैसे हुआ? ये काम कर गया। क्या काम कर गया साकिर? तुम ठीक तो हो ना? अब से मुझे कनेर को क्लास में अच्छा फील कराना होगा। अब वो बिल्कुल भी अपमानित नहीं होगा और फिर उसे बुरा काम करके मशहूर होने की इच्छा भी नहीं होगी। हाँ, ओके, मैं समझ गया। हाँ, मैं इस लिड की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। कैनर, जरा इसे चेक करना। मेरा सर बड़ा हो रहा है। हाँ, मैंने कर दिखाया। अरे बच्चों, आराम से जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना। मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर, अब मुझे भी जाना चाहिए। हे कनेर, अब से हम दोनों एक टीम हैं। ठीक है। पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, अब से स्कूप मैन हमेशा मदद के लिए तैयार है। क्या स्कूप मैन? छोड़ो, जाने दो।